स्वागत है आप सभी का मनी मंत्रा पर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे हम करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी हमारे मेहमानों के जरिए आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है सही निवेश और गलत निवेश। तो चलिए मेहमानों से मिलाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्टगी और साथ ही investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्रिश। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। शुरुआत करना चाहूंगी अभिनव के लिए एक सवाल के जरिए, और ये जो सवाल है ये वीडियो के जरिए हमें भेजा गया है। आजकल मनी मंत्रा पर दर्शक जो है वीडियो के जरिए सवाल भेज रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आप, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन शकील अहमद का एक सवाल मेरे पास है और आइए देख लेते हैं इनका सवाल। मैम नमस्कार, मेरा सवाल लेने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको और मनी मंत्रा के पूरी टीम को और आज के जो विशेषज्ञ हैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भारत का ऐसा शो है जहां लोगों के पर्सनल फाइनेंस के बारे में अवेयर किया जाता है। मैम मेरी उम्र 40 साल है। मैं लगभग 4 साल से इन 6 म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्ट कर रहा हूं। 7वां म्यूचुअल फंड जो BNP परिवार इंडिया कंजप्शन है, उसमें मैंने एक मुश्त 10,000 रुपये लगाए थे। उसके बाद उसमें SIP जारी नहीं है, तो लगभग 19,500 रुपये का SIP मैं अभी करता हूँ। आने वाले समय में मैं 10,000 रुपये और म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ, यानी कि ये टोटल लगभग 30,000 रुपये पर महीने हो जाएंगे। इनके अलावा मैं 10,000 रुपये PPF में, और कंपनी की तरफ से मेरे पास 1 करोड़ का टर्म प्लान है, और मैंने अभी फ़िलहाल 40 लाख का लोन लिया है जो 20 साल के लिए, जिसे मैं जल्दी पे करना चाहता हूँ, जिसकी EMI लगभग 30,000 रुपये आएगी। मेरा सवाल, मैं 10 साल के बाद रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए जुगाड़ना चाहता हूँ। मुझे सजेस्ट करें कि ये मेरा पोर्टफोलियो जो है इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, या मैं और जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं इसी में इन्वेस्ट करूं या किसी और में इन्वेस्ट करूं। शकील अहमद का सवाल। शकील बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी विस्तार से अपना सवाल हमें पूछा है और प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही चाहते हैं कि आप जैसे और भी दर्शक अपने सवाल हमसे इसी तरह पूछें, ताकि आप सबकी आर्थिक ज़िंदगी का हिस्सा हम बने और आपको सही राह पर ले जाए। लेकिन चलिए शकील की तरह कैसे आप भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं आपको बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सवाल जो है वीडियो के जरिए पूछिएगा। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको वीडियो शूट करके वीडियो को अपलोड करना है व्हाट्सएप पर। लेकिन चलिए शकील के सवाल पर मैं जाऊंगी। और अभिनव, इन्होंने काफ़ी बारीकी से अपनी तमाम डिटेल्स हमें दी हैं। मौजूदा जो इनका वैल्यू है म्यूचुअल फंड में वो 17 लाख का है, और 10 साल के लिए ये चाह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में बने रहें। टर्म प्लान लिया हुआ है और निवेश लक्ष्य 10 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का है। SBI ब्लू चिप, MA इमर्जिंग ब्लू चिप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, L&T इमर्जिंग बिजनेस भी है, और PNB पारेपा इंडिया कंजम्पशन में 10,000 का एक मुश्त निवेश ये कर रहे हैं। 10,000 रुपये कहाँ और बढ़ाएं, ये इनका सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ बुनियादी ढांचे के तौर पे हमें इनके पोर्टफोलियो में कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज निवेश को लेकर रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। अभिनव, क्या रेकमेंड होगी, किस फंड में से निकलें और क्यों निकलें? थैंक यू कविता। फर्स्टली शकील जी काफ़ी सुलझे हुए निवेशक हैं। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं, काफ़ी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 30% अपनी इनकम ये निवेश कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। जनरली हम ये नहीं देखते हैं कि इतना 30% या 40% तक कोई इन्वेस्टर्स अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस भी इनकी कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छा है इनके लिए, कंपेयर टू जो हाउसिंग लोन जो इन्होंने लिया हुआ है। देखिए जो 6 स्कीम है, टिपिकली हम बोलते हैं 4 से 5 स्कीम मैक्सिमम पोर्टफोलियो में काफ़ी ठीक होती है, बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन से ओवरलैपिंग होती है स्कीम्स की, जैसे आपने अभी बताया। इनके पोर्टफोलियो में 2 स्कीम्स हैं, एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है
और एक कोटक इमर्जिंग इक्विटीज है, इसमें काफी ओवरलैपिंग है। और अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की तरफ से देखूं तो कोटक इमर्जिंग में मूव करना इनके लिए बेहतर होगा, इनके पोर्टफोलियो के लिए भी। बीएनपी पारिबा में काफी छोटा इन्वेस्टमेंट है, सेक्टोरल फंड है, तो उसके बारे में मैं कुछ रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है उन्हें लगा होगा कि अच्छी थीम है इसलिए इन्वेस्ट किया है। 10 साल के पीरियड के लिए इनका टारगेट जो 1.5 करोड़ का है, और अगर ये महीने के जो करीबन 19.5 29.5 29 या 30,000 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका ये रिटायरमेंट कॉर्पस काफी इजीली अचीव हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि क्या 1.5 करोड़ रुपए जो अगर मैं आज की वैल्यू ले रहा हूँ, क्या 10 साल बाद मेरे रिटायरमेंट के लिए वो काफी होंगे? क्या उससे मेरा एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्या मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से इनको इसको रीवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि जो 1.5 करोड़ की वैल्यू आज है, 10 साल बाद इसकी करीबन 2.75 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़ तक की इनको रिक्वायरमेंट होगी। वो इनको रीवैल्यूएट करना चाहिए। पर जहाँ तक पोर्टफोलियो का कंसर्न है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, और इंश्योरेंस के साथ मैं बहुत खुश हूँ इनका पोर्टफोलियो देख के। और जो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, वो इन्हीं स्कीम्स में ऐड करें, ना कि कोई नई स्कीम अपने पोर्टफोलियो में वो और ऐड करें। स्पेसिफिकली अगर स्मॉल कैप की तरफ फोकस करें, जो इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है, जैसे एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड है, उसमें ऐड करें तो अच्छा है, क्योंकि निवेश का पीरियड काफी लंबा है, और स्मॉल कैप के लिए इनका पोर्टफोलियो में ओवरऑल वेटेज के हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए शकील जी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप वैसे भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बारे में सोच ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस सोच में आपको आगे बढ़ना चाहिए, और जो फंड्स को लेके सुधार बताए हैं उनको आप करें। लेकिन आगे चल के अगर निवेश बढ़ाना हो अभिनव, तो क्या इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं, या थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर अपने फंड को ये आने वाले वक्त में दे सकते हैं? कविता, अच्छी स्कीम्स है पोर्टफोलियो में। इंडिया इटसेल्फ इतनी अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, कोई नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल। हाँ, आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर जरूर करते रहें, देखते रहें कि आपकी स्कीम्स क्या कर रही है बाजार के मुकाबले, या जो इनकी बेंचमार्क्स है उसके मुकाबले। अगर नहीं लग रहा है कि ज्यादा वेरिएशन है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है। अब कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कीम रैंकिंग 1 या 2 ही हमेशा होनी चाहिए। जब तक कंसिस्टेंट है और बेंचमार्क को ब्रेक कर रही है, आपको अपने पोर्टफोलियो को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट शकील जी, ऑल द बेस्ट आपके निवेश के लिए। लेकिन अगला वीडियो हमें भेजा है शशांक धुर्वे ने, और वीडियो के जरिए इनका क्या सवाल है देख लेते हैं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम शशांक धुर्वे, नागपुर महाराष्ट्र से। मैडम, मैंने 3 म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर दी है इसी मंथ से, विच इज़ एक्सिस ब्लू चिप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000 ईच, एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 2000। इस पोर्टफोलियो के बारे में आपसे राय जानना चाहूँगा, क्या मेरे निवेश सही है फॉर लॉन्ग टाइम? मेरी एज अभी 28 है, और लॉन्ग टाइम के लिए मैंने ये 3 फंड का चुनाव किया है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरे भाई को भी 10,000 रुपये की इन SIP स्टार्ट करनी है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या हम इसी म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू करें या कोई और म्यूचुअल फंड लें? एंड माई सेकंड क्वेश्चन इज़, आने वाले 5-6 साल में मुझे 13 से 15 लाख के बीच एक कार लेनी है, तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट कौन से SIP में स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आने वाले 6 साल में मैं 13 से 15 लाख की राशि जोड़ सकूँ? एंड माई फाइनल क्वेश्चन इज़ कि हमारे सैलरी से कितना % अमाउंट हमें SIP में इंक्रीज कर देना चाहिए? शशांक धुर्वे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। और हेमंत जी, इनके पास एक्सिस ब्लू चिप है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, और 6 साल में 15 लाख रुपए का लक्ष्य है, और 3 अलग अलग फंड में 4,000 की फिलहाल SIP इनकी चल रही है। ये 6 साल के लिए 15 लाख रुपए क्या इसी निवेश से चाहते हैं या नहीं, इसकी क्लैरिटी नहीं है मुझे। साफ तौर से इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना ही होगा, लेकिन आपको लगता है कि एक लार्ज और मिड कैप का भी फंड पोर्टफोलियो में डालना चाहिए? कविता, देखिए अभी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 4,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो उनके पास ऑलरेडी 3 फंड है, और इसमें एक ब्लू चिप फंड भी है, एक पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें कुछ 30% जो है वो US मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, एक स्मॉल कैप फंड भी है। तो मुझे लगता नहीं कि उनको कुछ और फंड ऐड करने की जरूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास समय बहुत कम है, 6 साल का समय है, 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इनका जैसे टारगेट है 15 लाख का, क्योंकि एवरेज होल्डिंग पीरियड करीब 3 साल का रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एजम्पशन हम हायर रिटर्न के नहीं ले सकते हैं। तो हम करीब अगर 10,000 का भी रिटर्न एज्यूम करके चलेंगे, तो इनको वहां तक पहुंचने के लिए 15,000 इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि कितना जल्दी हो सके उतना पैसा इसको बढ़ाएं। अगर नहीं तो फिर कुछ 2-3 साल अगर ये समय बढ़ाएं, तब भी उसका कुछ सोल्यूशन निकल के आ सकता है।
अगर ये डिसाइड करते हैं कि इनको कुछ एडिशनल पैसा लगाना है तो इसमें से 2 फंड हैं, जैसे एक्सिस ब्लू चिप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में वो ऐड करें। लेकिन एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें जैसा मैंने कहा करीब 30% पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और रिसेंटली सेबी ने अभी गाइडेंस लेके आए हैं कि क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो ओवरऑल लिमिट है $7 बिलियन की वो ऑलमोस्ट हिट कर चुकी है, तो जितने भी फंड्स जो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फिलहाल 1 तारीख के बाद 2 तारीख से इनफैक्ट वो फ्रेश सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाएंगे। बट मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आरबीआई इसके ऊपर कुछ गाइडेंस लेके आएंगे, या तो लिमिट बढ़ेगी तब वो पैसा वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट जैसा मैंने कहा ये 2 फंड्स हैं जिनमें उनको पैसा लगाना है। बट मेरा फिर से यही कहना है कि जब आप मुझे मालूम नहीं है कि कितने साल से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये अभी से शुरू किया है तो इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 6 साल, स्पेशली जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो समय मुझे लगता है कम है, कम से कम 8-10 साल होना चाहिए, क्योंकि एवरेज होल्डिंग पीरियड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाना है। इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, 1000 रुपए है ओवरऑल। अगर ये 15,000 तक जाते हैं तो बहुत कम प्रपोर्शन रहेगी, तो चाहे तो रख सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा ये 2 फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिनमें इनको पैसा अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके वो बढ़ाएं ताकि उनको समय मिले कि वो अपने टारगेट तक पहुंच पाए। और राय शशांक जी हमारे साथ क्योंकि फ़ोन लाइन पर नहीं है तो कुछ ज़्यादा डिटेल पर जो हमें चाहिए उसके मुताबिक इनको सलाह अगर हम देना भी चाहें तो भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन चलिए, जिस तरह से आपने उनको सुझाया है कि इनको एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यूटीआई का फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईडीएफसी, स्टर्लिंग वैली जैसे फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं तब जाके, क्योंकि आपका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा छोटा है। 15,000 रुपए तक की आपको एसआईपी करनी ही होगी। अगला सवाल लेंगे सुनील गोपे का, और इन्होंने भी वीडियो के जरिए अपना सवाल हमसे पूछा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए सुनील मेरे ख्याल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्ते मैम, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ मैम। झारखंड से बोल रहे हैं, क्या करते हैं साहब? जी मैम, मैं अभी हाल फिलहाल ही शुरू किया हूँ इसके, ये जो इन्वेस्ट करना शुरू किया हूँ मैम, उतना जानकारी नहीं था मेरे को। हाल फिलहाल का मतलब क्या होगा सुनील जी? इसी महीने से शुरुआत की है? ये मैंने 11 जनवरी 2022 से शुरू किया हूँ मैम। चलिए, नए साल में अच्छी शुरुआत, मुबारक हो आपको। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लिया है और केनरा रेबेको का ब्लू चिप लिया हुआ है, खुद रिसर्च की है आपने? जी मैम, ऐसे हमारे जो अभी भी उतना जो रुझान है लोगों का उतना नहीं है। मैं गांव में रहता हूं तो ज्यादातर जो एफडी होता है उसमें ही सलाह देते हैं लोग वगैरह, तो उतना जानकारी नहीं है मैम। बिल्कुल, लेकिन चलिए आपको प्रोत्साहन देना चाहेंगे कि आपने कम से कम बाकियों की तरह एफडी के बारे में नहीं सोचा, और अगर सोचा है तो उसके अलावा भी आप इक्विटी बाजार में निवेश करना चाहते हैं। गुजारिश बस आपसे ये होगी सुनील कि आपको थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करनी होगी, है ना। अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि कहाँ लगा रहे हैं, किस तरह के फंड में लगा रहे हैं, किस तरह का रिटर्न आपको वो फंड दे रहा है। 6 महीने में एक बार ही सही अपने फंड को चेक कीजिएगा, और बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर तमाम पढ़ाई लिखाई आपको करनी होगी, क्योंकि ये आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई लगा रहे हैं और इसको लेकर आपका लक्ष्य भी है। मुझे बताएं कितने साल तक निवेश करेंगे? जी मैम, मेरा तो अभी ऐसा एम है कि मैं 5 साल तक मतलब इसमें करना चाहूंगा। 5 साल से ऊपर 5 साल तक मेरा एम है अभी फिलहाल तक। चलिए, कम से कम 5 साल तो आपको रुकना ही चाहिए, क्योंकि आप इक्विटी के जरिए निवेश कर रहे हैं। क्या आपने इन फंड्स की सिर्फ परफॉर्मेंस ही देखी है कि इनको पढ़ा लिखा भी है कुछ? जी, इसमें मैंने कुछ वीडियोज जो कंपेयर किया तो उसमें मैं जो लगा पराग पारिक और केनरा रोबेको जो सबसे बेस्ट लगा मैम, तो इसी वजह से मैंने ये दोनों को चुना है। सुनील, म्यूचुअल फंड को समझते हैं, कैसे काम करता है, कहाँ पैसे आपके लगाए जाते हैं फंड मैनेजर के जरिए? जी मैम, थोड़ा बहुत मालूम है। जैसे फंड मैनेजर के द्वारा ये जो ये फ्लेक्सी कैप है वो कई विदेश में भी लगाए जाते हैं, और इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह इन्वेस्ट किया है। उसी पर हम थोड़ा बहुत चलिए आपकी सहायता करते हैं। 2 फंड्स पर आपने सलाह मांगी है, और फिलहाल 5 साल के लिए ही सही। कोई लक्ष्य है आपका, कोई खास कॉर्पस जो इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई राशि जो आपको जमा करनी हो 5 साल के बाद?
जी अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जो छोटा मोटा जॉब करता हूँ मैम, उसी के माध्यम से ये जो 2000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कम से कम मैं 5 साल का एम अभी किया हूँ। उसके बाद जो भी हो पाता है उसके आधार पर बाद में डिसाइड करने का सोचा हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल अभिनव। पहली बार निवेश कर रहे हैं सुनील और इन्होंने नए साल की शुरुआत ही इन्वेस्टमेंट के जरिए की है, इसके लिए इनको मुबारकबाद। लेकिन अब आगे का रास्ता इनके लिए आसान कैसे बनाया जाए, कैसे इनकी आर्थिक ज़िंदगी को हम सुनिश्चित करें कि इनके तमाम सपने उसके पूरे हो, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये कहाँ निवेश कर रहे हैं, किस तरह से निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट किस तरह की व्हीकल है? थैंक यू कविता, सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है जैसा सुनील जी ने बताया कि गांव में रहने के बाद, इतना कम एक्सपोजर होने के बाद भी उन्होंने इक्विटीज में इन्वेस्ट करने को स्टार्ट किया है इस साल। कांग्रेचुलेशन सुनील जी को। देखिए 2 स्कीम्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कैनरा बैंक ब्लू चिप। फ्लेक्सी कैप और एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, जैसे पिछले सवाल में हेमंत जी ने भी बताया, उसमें करीबन 30% का निवेश यूएस इक्विटीज में है, टिपिकली टेक फंड्स में है, टेक कंपनीज में है। और कैनरा रिवेको ब्लू चिप एक लार्ज कैप स्कीम है जो इंडियन डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि स्कीम्स दोनों ठीक हैं, स्कीम्स में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है इनके इन्वेस्टमेंट पीरियड से, क्योंकि 5 साल एक बहुत शॉर्ट पीरियड है स्पेसिफिकली SIP में इन्वेस्ट करने के लिए। काफी यंग साउंड कर रहे थे सुनील जी, मुझे उनकी एज नहीं पता, लेकिन अगर टाइम इनके साथ है और ये अभी 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ कमिटमेंट है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल कमिट कर रहे हैं, 10 साल कर रहे हैं तो वो कोई SIP स्किप करें तो कुछ उनको पेनल्टी लगेगी, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। काफी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स और SIP में, पर अपना होराइजन एक लंबा करके चले। 5 साल बहुत शॉर्ट पीरियड है, कम से कम 10 साल तो स्टार्ट करें कि मैं 10 साल के लिए कम से कम निवेश करूंगा, और अगर जितना लंबा करेंगे उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग से इनके पोर्टफोलियो को फायदा होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक प्लान बनाए कि ये किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके गोल क्या है इवेंचुअली, क्योंकि ये आपको भी एक टारगेट है, आपको एक विजन देता है कि मुझे एक ये अमाउंट चाहिए इतने सालों में, चाहे जो भी हो वो अमाउंट हो, उसकी तरफ में ये बढ़ना चाहिए। वरना आप जनरली एक फोकस लूज कर देते हैं अगर आपको कुछ टारगेट आगे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी इन्होंने नया ही स्टार्ट किया है तो अच्छा है, स्टार्ट किया है, आगे चल के गोल्स बना सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से किसी एडवाइजर या किसी से कंसल्ट करके ये इन्वेस्ट करें तो इनके लिए बेहतर होगा। बट पाथ अच्छा है, इक्विटीज चूज किए हैं, फिलहाल ये 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट करते रहें। मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि अपने इन्वेस्टमेंट को ये मंथली डिफरेंट डेट्स पे, अलग अलग डेट्स पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं SIP के जरिए, तो जितनी मल्टीपल टाइम्स महीने में इन्वेस्ट करेंगे अलग डेट्स पे, उतना ही इनके पोर्टफोलियो को फायदा होगा। ऑलराइट, सुनील जी आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम, बस वही है, उतना जानकारी नहीं था इस बारे में, तो मनी मंत्रा है, मुझे लगा कि शायद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिला। आपने बहुत सही जगह अपना सवाल भेजा है सुनील, और मैं चाहती हूं कि आप आज हमें ये वादा करें कि अपने पोर्टफोलियो को रोज नहीं चेक करेंगे, यानी फंड्स की परफॉर्मेंस को रोज नहीं चेक करेंगे, 6 महीने में एक बार देखेंगे और लगातार पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और हाँ, मनी मंत्रा को रोज देखेंगे। पक्का प्रॉमिस? यस मैम, पक्का प्रॉमिस। चलिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मनी मंत्रा में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार और भी दर्शकों के सवालों के जवाब बने रहें। बजट के ऐलान से भी ज्यादा एक शानदार अपडेट। क्रेड एक लकी टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स का पूरी तरह से भुगतान कर रहा है। क्रेड ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान कीजिए और पाइए 100% टैक्स बैक। Knowledge partner Deloitte. Co-powered by ET Money. Invest in freedom to choose. Download the app. Co-powered by the all-new Thar. Explore the impossible. Banking partner Bandhan Bank. सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक,
फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। A billion aspirations are ready to fly. LIC presents Big Billion Budget. Catch the most exhaustive coverage of Budget 2022 on economictimes.com and the ET app. ये तैयारी है डब्बे में दावत बांधने की, चमकती शर्ट पहनकर ऑफिस जाने की, मोहल्ले के छक्के छुड़ाने की और सच कर दोस्तों से मिलने की। हम हैं भारत और अब हम तैयार हैं खुशी के छोटे बड़े पलों में जिंदगी खुलकर जीने के लिए। भारत को हर रोज तैयार करता है स्नैपडील। चलिए मनी मंत्रा पर हम शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और अब वक्त आ गया है आज के निवेश गुरु मंत्र जानने का। हेमंत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं, बजट से बस एक दिन पहले पर हम बैठे हैं, क्या गुरु मंत्र देंगे आप दर्शकों को? देखिए, ऐसा गुरु मंत्र है जो शायद बजट हो या कभी भी जब भी आप इन्वेस्ट करें, स्पेशली जब आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड मत रखिए। उसके दो कारण है। एक तो म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। दूसरी बात, जब आप बहुत ज्यादा फंड रखते हैं तो उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मॉनिटर नहीं कर पाते ठीक से तो जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है वो पोर्टफोलियो में रहते हैं तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को नीचे लाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो बनाएं, ऐसा बनाएं कि आपको सारे मार्केट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिले। बहुत ज्यादा फंड नुकसान ही होगा, कि आपको फायदा नहीं। टाइम खत्म। चलिए, तो यहाँ पर हेमंत जी के गुरु मंत्र के बाद अभिनव आप बताएं, आपका गुरु मंत्र दर्शकों के लिए क्या होगा? कविता, निवेशकों से मेरी यही गुजारिश होगी कि निवेश करते समय इमोशंस को अपनी जेब में रखें। जब तक इमोशंस आपकी जेब में रहेंगे, आपकी जेब भारी रहेगी। जब इमोशंस बाहर आएंगे और उसके हिसाब से अगर आप अपना निवेश को चेंज करेंगे, आपकी जेब हल्की होती रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समय निकाला दर्शकों को गाइड किया उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पर। और जाते जाते बता दें दर्शकों को कि आप भी अपने सवाल मनी मंत्रा पर पूछ सकते हैं। बस करना इतना है कि अपना सवाल हमें वीडियो के जरिए भेजना है। कैसे करेंगे? वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और वीडियो जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप कहाँ करेंगे? 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर सीधे अपने वीडियो के जरिए पूछे गए सवाल आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और सवाल पूछे इत्मीनान से और आपकी वीडियो हम शो पर दिखाएंगे और हमारे गेस्ट से और हमारे एक्सपर्ट से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दें, नमस्कार। India has matured.